दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। हिडमा के समर्थन में दिग्विजय ने एक पोस्ट किया था, देशद्रोहियों के साथ है दिग्विजय का हाथ, बीजेपी ने कहा। नक्सलियों का समर्थन दिग्विजय की आदत है, पाकिस्तान परस्त बात करते हैं दिग्विजय सिंह। शहीद जवान पर क्यों नहीं बोले दिग्विजय। नक्सली मुठभेड़ में आशीष शर्मा शहीद हुए, बीजेपी ने कहा कि हिडमा के एनकाउंटर पर आंसू बहा रहे हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी हर समय देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं, कभी नक्सलवादियों का समर्थन देना, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देना। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के वीर लाल शहीद हुए, उस विषय में तो दिग्विजय सिंह जी ने कुछ नहीं कहा, न श्रद्धांजलि अर्पित की। पर यदि कोई नक्सलवादी एनकाउंटर में मारा जाता है तो दिग्विजय सिंह जी घड़ियाली आंसू बहाते हैं। निश्चित रूप से उनका एक्स पर ये बयान आपत्तिजनक है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ के इनामी नक्सली माडवी हिडमा के एनकाउंटर के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं, इससे वे विवाद में आ चुके हैं। दिग्विजय सिंह ने खुद को नक्सली हिंसा का विरोधी बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, समझौते पर आत्मसमर्पण कराना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूं। विषय कुछ और है, उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से मेन स्ट्रीम में लाना जाना चाहिए। आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार छीने हैं। देश के सभी शेड्यूल एरिया, विशेषकर बस्तर संभाग आदिवासी क्षेत्र में भारत सरकार पेसा एक्ट कानून लागू करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रीति मांझी ने हिडमा का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया है। हिडमा की तस्वीर को शेयर करते हुए प्रीति मांझी ने लिखा, लाल सलाम कॉमरेड। हिडमा के समर्थन में प्रीति मांझी ने पोस्ट किया, जिसके बाद से बवाल मच गया है। देखिए, विस्तार न्यूज में खबर चलने के बाद प्रीति मांझी ने अपने बयान पर अजीबोगरीब सफाई दी। कहा कि हमने मानवीय संवेदना की वजह से ये पोस्ट किया है। हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी अंग्रेजों के मरने पर श्रद्धांजलि देने जाते थे, लेकिन हिडमा के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रीति मांझी जिस हिडमा के समर्थन में मानवीय संवेदना दिखा रही हैं, वो 26 नरसंहार का गुनाहगार था। उसने झीरम घाटी से बुरकापाल तक सैकड़ों जवानों और निर्दोषों की हत्या की थी। उसके मरने के बाद भी उसके पाप नहीं धुलेंगे। उसकी बर्बरता बस्तर के जंगलों में गूंजती रहेगी। शहीद हुए सैकड़ों जवानों के परिवार हिडमा को कभी माफ नहीं करेंगे। प्रीति मांझी जिस कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, झीरम घाटी में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर हिडमा ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें कई बड़े नेता शहीद हुए थे। डेप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने प्रीति मांझी के बयान पर कहा कि कांग्रेस नेताओं को बयान के लिए शहीद जवानों के परिवार से माफी मांगनी चाहिए, जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हिडमा मरने के बाद मैंने वो लाल सलाम, मैंने वो AI जनरेटेड ग्राफ है और ऐसा मैंने लिखी हुई राइटिंग नहीं है उसमें। नक्सलियों का कभी सपोर्ट नहीं करते। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। हम चाहते हैं कि नक्सली जो हथियार उठा चुके हैं वो वापस लौट के आए और हमारे साथ मिलकर गांधीवादी तरीके से लड़ाई लड़ें। हिडमा का अंत यह बताता है कि संविधान के इतर जाके यदि आप रक्तपात करेंगे तो आपका अंत ऐसे ही होगा। किसी व्यक्ति ने या किसी ने जो पोस्ट में जो क्या किया है उनका अपना व्यक्तिगत विषय हो सकता है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हिडमा बस्तर के लोगों के लिए एक आतंक का पर्याय था। हिडमा नक्सलवाद, नक्सली हत्या का पर्याय था। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की किसी भी प्रकार की कोई संवेदना उसके साथ नहीं। सारे ही लोगों से पूछना चाहता हूं कि ताड़मेटला के 76 जवानों के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप उनके परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि तुम्हारा बच्चा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जिसके लिए बार बार सरकार ने कोशिश की कि पुनर्वास हो ही जाए, न हो उसके बाद भी क्या किया जाए भाई? और उसके बाद जो ऐसा कह रहे हैं उनको धिक्कार है, उनको शर्म आनी चाहिए। उनको इन सारे ही शहीद परिवार, सारे ही नक्सल पीड़ित परिवारों से
हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहिए।